बिहार में चुनावी हलचल एक बार फिर गरमाने लगी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार में चुनाव जो है एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार ये जो चुनाव है वो किसी बड़े सदन का नहीं है। मतलब ये लोकसभा या राज्यसभा का नहीं है, ये है गांव की इकोनॉमी से जुड़ा पैक्स का। जी हाँ, चलिए इस चुनाव के बारे में हम आपको बताते हैं, शेड्यूल आपको बताते हैं और क्या है ये चुनाव, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पैक्स चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि राज्य के 24 जिलों में 436 पैक्सों में 18 मार्च को मतदान कराया जाएगा। खास बात यह है कि वोटिंग और मतगणना दोनों एक ही दिन होंगे, यानी 18 मार्च को ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया 6 और 7 मार्च से नामांकन के साथ शुरू होगी। 9 और 10 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 11 मार्च नाम वापस लेने और अंतिम तारीख जो है नाम वापस लेने की तय की जाएगी। 18 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 तक मतदान होगा और इसके बाद तुरंत मतगणना शुरू कर दी जाएगी। इन चुनावों में आरक्षण का भी विशेष प्रावधान किया गया है। मैनेजमेंट कमेटी के पदों में SC/ST के लिए 2 सीटें, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीटें और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीटें आरक्षित रहेंगी। इन आरक्षित सीटों में 50% सीटें महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। जिन 24 जिलों में चुनाव होंगे उनमें अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, कैमूर, खगड़िया, जहानाबाद, दरभंगा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल शामिल है। अगर पैक्स की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा 70 पैक्सों में अररिया में मतदान होगा, मधुबनी में 69 और भागलपुर में 64 पैक्सों में वोट डाले जाएंगे। सिवान में 37, कटिहार में 22, सुपौल में 21 और सारण में 20 पैक्सों में चुनाव होगा। खगड़िया और बांका में 2-2 पैक्सों में चुनाव होगा, जबकि मुजफ्फरपुर में केवल 1 पैक्स में मतदान कराया जाएगा। पैक्स समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी मानी जाती है। किसान को कर्ज, खाद, बीज और अन्य सुविधाएं दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में इन चुनावों को गांव और पंचायत स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। फिलहाल 18 मार्च का इंतजार है, जब एक ही दिन मतदान और मतगणना के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। किसानों को फसल ऋण, खाद, बीज वितरण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में इन समितियों का गठन और संचालन सीधे तौर पर ग्रामीण विकास और कृषि व्यवस्था को प्रभावित करता है। राजनीतिक तौर पर भले ही इसे स्थानीय चुनाव माना जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी अहमियत किसी बड़े चुनाव से कम नहीं होती। गांव-गांव में इस चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रशासन भी शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरीके से सतर्क है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।